जय हिंद दोस्तों, आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल विद्यालय एजुकेशन में स्वागत है। मैं सचिन आज आप सभी के लिए जो आधुनिक भारत के इतिहास के महत्वपूर्ण क्वेश्चन लेकर आया हूँ और ये जो क्वेश्चन होंगे ये सभी क्वेश्चन जो है बीपीएससी टीआरई एग्जाम जो 3.0 होने वाला है उसके लिए बेहद ही महत्वपूर्ण होंगे। और ये सारी जितनी क्लास के क्वेश्चन है वो सारे क्वेश्चन जो है आपके बीपीएससी घटना चक्र से करवाए जा रहे हैं। जो बीपीएससी का घटना चक्र है नया वाला उसी के क्वेश्चन करवाए जा रहे हैं। ठीक है, और यहाँ से जो है क्वेश्चन आने की प्रबल संभावना है। तो एक बार जो है हम लोग आधुनिक भारत के इतिहास के जितने भी क्वेश्चन है वो सारे क्वेश्चन कंप्लीट करेंगे। और जो है इस आधुनिक भारत के हम लोग जो है लगभग 400 क्वेश्चन करने वाले हैं। याद रखिएगा, लगभग 400 क्वेश्चन सिर्फ और सिर्फ आधुनिक भारत के रहेंगे, जिसमें जो है डेली हम लोग जो है 100 क्वेश्चन करेंगे। इसको चार पार्ट में डिवाइड करेंगे। ठीक है, तो ये पार्ट नंबर 1 है। इसके बाद जो है 3 पार्ट और रहेंगे ताकि आपका 400 क्वेश्चन जितने भी आप लोगों ने कर लिया, यकीन मानिए कि आपको कहीं से भी आधुनिक भारत का क्वेश्चन 1% भी नहीं छूटेगा। चाहे जिनका हिस्ट्री सब्जेक्ट है उनको तो देखना ही चाहिए, और जिनका जो है एसएसटी है उनके लिए भी बेहद महत्वपूर्ण है, क्योंकि यहाँ से कम 10 से 12 क्वेश्चन आपके आधुनिक भारत के ही सबसे ज्यादा पूछे जाते हैं। तो कम से कम आपके 8 से 10 क्वेश्चन तो बन ही जाएंगे। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज के इस क्लास को। आप सभी का क्लास में स्वागत है। पहला क्वेश्चन है, पुर्तगाली उपनिवेश का प्रथम वायसराय भारत में कौन था? तो पुर्तगाली उपनिवेश की बात करेंगे तो वो थे आपके अल्मीडा, फ्रांसिस्को डी अल्मीडा। इनका पूरा नाम था फ्रांसिस्को डी अल्मीडा, और ये जो है प्रथम उपनिवेश स्थापित किया था, याद रखिएगा। ठीक है, भारत में प्रथम पुर्तगाली वायसराय के रूप में फ्रांसिस्को डी अल्मीडा 1505 से 1509 का आगमन हुआ था, और वह 1505 ईस्वी में ही भारत पहुंचे। 1509 ईस्वी में अल्मीडा ने टर्की, गुजरात तथा मिस्र की संयुक्त सेना को पराजित कर द्वीप पर अधिकार कर लिया था, और द्वीप पर कब्जा के बाद पुर्तगाली हिंद महासागर में सबसे अधिक शक्तिशाली हो गए थे। उसने अंजदीव में किला बनवाया। अंजदीव जो है वहां पर किला बनवाया, और पुर्तगालियों के हित में कोचीन की राजगद्दी के उत्तराधिकार की समस्या का समाधान भी किया। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 2, बंगाल की खाड़ी में समुद्री डकैती हेतु हुगली का उपयोग कौन करता था? जो हुगली नदी थी उसका उपयोग करने वाले थे पुर्तगाली। ये ऑप्शन राइट हो जाएगा। पुर्तगालियों द्वारा हुगली को बंगाल की खाड़ी में समुद्री लूटपाट के लिए अड्डे के रूप में इस्तेमाल किया जाता था। तीसरा नंबर क्वेश्चन है, निम्नलिखित अंग्रेजों में किसे जहांगीर ने खान की उपाधि से सम्मानित किया था? जहांगीर ने खान की उपाधि से जो है ये हॉकिंस जो थे, विलियम हॉकिंस, इनको उपाधि दिया गया था। ये ऑप्शन इसका करेक्ट हो जाएगा। हॉकिंस ईस्ट इंडिया कंपनी का एक कर्मचारी तथा व्यापारी था। वह बहादुर शाह जहांगीर के नाम इंग्लैंड के राजा जेम्स प्रथम थे। उनका पत्र लेकर 1608 ईस्वी में सूरत में पहुंचा, और अप्रैल 1608 में वह आगरा में मुगल सम्राट जहांगीर से भेंट करता है, और जहांगीर ने हॉकिंस को 400 का मनसब तथा फिरंगी खां अथवा इंग्लिश खान की उपाधि दी थी। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत में 1612 ईस्वी में अंग्रेजों ने अपनी पहली फैक्ट्री कहाँ स्थापित की थी? तो अंग्रेजों ने जो है अपनी पहली फैक्ट्री सूरत में स्थापित की। डी ऑप्शन से करेक्ट हो जाएगा। तो अपना अगला क्वेश्चन है, किस मुगल शासक के समय में सर थॉमस रो भारत आए थे? ये जो है जहांगीर के समय में भारत आए थे। ये ऑप्शन से करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है 6 नंबर, डच ईस्ट इंडिया कंपनी ने किस वर्ष अपना फैक्ट्री पटना में स्थापित किया था? तो डच ईस्ट इंडिया कंपनी की बात करेंगे, इन्होंने पटना में 1632 में अपनी फैक्ट्री को स्थापित किया था। बी ऑप्शन इसका करेक्ट हो जाएगा। फिर अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 7 है, निम्नलिखित में से प्रथम कर्नाटक युद्ध कौन सा तात्कालिक कारण था जो प्रथम कर्नाटक युद्ध हुआ था? इसका जो प्रमुख तात्कालिक कारण था वो था अंग्रेजों द्वारा फ्रांसीसी जहाजों का अधिग्रहण कर लिया गया था, इसीलिए जो है उनका प्रथम कर्नाटक युद्ध हुआ था। डी ऑप्शन इसका करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, अंग्रेजों के द्वारा फ्रांसीसी जहाजों का अधिग्रहण करने के कारण ही प्रथम कर्नाटक युद्ध हुआ। नेक्स्ट है आपको, अगर आप कर्नाटक युद्ध की बात करेंगे तो यहाँ पे इसका डेट याद रखिएगा। कर्नाटक का प्रथम युद्ध 1746 से 1748 तक, ऑस्ट्रिया के उत्तराधिकार युद्ध जो 1740 से आरंभ हुआ था उसका विस्तार मात्र था। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 8, 1760 का प्रसिद्ध वांडीवास का युद्ध अंग्रेजों द्वारा किसके खिलाफ लड़ा गया था? प्रसिद्ध 1760 का वांडीवास का युद्ध जो है फ्रांसीसियों के खिलाफ लड़ा गया था। ये ऑप्शन में करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट है
9th नंबर क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस अंग्रेज अधिकारी ने पुर्तगालियों को स्वाली के स्थान पर हराया था? स्वाली के जिस स्थान पर हराया था वो थे थॉमस वेस्ट। थॉमस वेस्ट को हराया था, बी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। फिर अगला क्वेश्चन है, वो क्षेत्र की पहचान करें जहां से यूरोप वासियों को सर्वोत्तम सोरा और अफीम प्राप्त होता है। सर्वोत्तम जो सोरा और अफीम है ये बिहार राज्य से प्राप्त होता था। ठीक है, ये ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। यहाँ पे सबसे ज्यादा जो है सोरा और जो है अफीम यहाँ पे उत्पादित किया जाता था। 11th नंबर क्वेश्चन है, अंग्रेजी शासनकाल में भारत का कौन सा क्षेत्र अफीम उत्पादन हेतु प्रसिद्ध था? ये जो है बिहार प्रसिद्ध था अफीम के उत्पादन हेतु। ये ऑप्शन इस पे राइट हो जाएगा। फिर अगला क्वेश्चन है, इलाहाबाद की संधि के बाद रॉबर्ट क्लाइव ने मुर्शिदाबाद का उप दीवान किसे बनाया था? तो मुर्शिदाबाद का जो उप दीवान है इसको बनाया था मोहम्मद रजा खान, सिताब राय और यहाँ पे राय दुर्लभ या सैयद गुलाम हुसैन। तो जो इन्होंने जो है आप देख सकते हैं यहाँ पे पहला ही ऑप्शन इसका सही था, मोहम्मद रजा खान। मोहम्मद रजा खान जो है इनको जो है मुर्शिदाबाद का उप दीवान बनाया गया था। ठीक है, रॉबर्ट क्लाइव ने जो है मोहम्मद रजा खान को मुर्शिदाबाद का उप दीवान बनाया था। इलाहाबाद की संधि आपकी जो है 1765 में होती है, ये आप याद रखेंगे। और इसी के पश्चात जो है इन्होंने मोहम्मद रजा खान को उप दीवान बनाया था। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 17 13 है, सम्राट शाह आलम द्वितीय ने ईस्ट इंडिया कंपनी को बंगाल, बिहार तथा उड़ीसा की दीवानी प्रदान की। ये बताने कब इन्होंने प्रदान की थी? ये जो है 12 अगस्त 1765 को। जो आपकी दूसरी 12 अगस्त 1765 को जो है इलाहाबाद की दूसरी संधि के अनुसार शाह आलम द्वितीय को जो अंग्रेजी संरक्षण में ले लिया गया तथा उससे जो इलाहाबाद में रखा गया। इलाहाबाद तथा कड़ा के जो क्षेत्र नवाबपुर ने छोड़ दिए वो शाह आलम को मिले थे। ठीक है, और 12 अगस्त 1765 के अपने फरमान द्वारा मुगल बादशाह शाह आलम द्वितीय ने कंपनी को बंगाल, बिहार तथा उड़ीसा की दीवानी स्थायी रूप से दे दी, जिसके बदले कंपनी द्वारा सम्राट को 26 लाख रुपए दिया जाना था। निजामत व्यय के लिए कंपनी को 53 लाख रुपए देना था। इस समय रॉबर्ट क्लाइव ईस्ट इंडिया कंपनी का बंगाल का गवर्नर था। शाह आलम द्वितीय संपूर्ण जीवन आपदाओं से जो है ग्रस्त रहा, उसे 1788 में अंधा कर दिया गया। शाह आलम द्वितीय के जो है 2 उत्तराधिकारी थे। कौन कौन से? पहले थे अकबर द्वितीय और दूसरे थे बहादुर शाह द्वितीय। इन्होंने जो 1837 से 57 तक ईस्ट इंडिया कंपनी के पेंशन भोगी मात्र बनकर रह गए थे। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है 14 नंबर, मुगल बादशाह बहादुर शाह जफर के बारे में कहा जाता था कि उसके साम्राज्य की सीमा कहाँ तक थी? ये बताना है। चांदनी चौक से पालम, दिल्ली से बिहार, पेशावर से बिहार, पेशावर से वाराणसी, उपयुक्त में से कोई नहीं है, एक से अधिक। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा इनमें से कोई नहीं, क्योंकि मुगल बादशाह बहादुर शाह जो जफर थे इनके बारे में ऐसा कुछ नहीं कहा गया। जबकि जो है ये बात का इसका राइट आंसर ये हो जाएगा। और ये बहादुर शाह जफर के बारे में नहीं बल्कि मुगल शासक शाह आलम द्वितीय, बहादुर शाह इनका भी नाम था बहादुर शाह द्वितीय, शाह आलम द्वितीय। इन्हीं के द्वितीय के बारे में फारसी भाषा में यह कहावत प्रसिद्ध थी कि सल्तनत शाह आलम अल दिल्ली तक पालम, अर्थात शाह आलम के काल में मुगल साम्राज्य सिकुड़ते सिमटते दिल्ली के लाल किले से पालम गांव तक ही रह गया था। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 15, रणजीत सिंह ने सुप्रसिद्ध कोहिनूर हीरा प्राप्त किया, तो इसने जो है शाह सूजा से सुप्रसिद्ध जो कोहिनूर हीरा है इसको प्राप्त किया था। ये ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। 16 नंबर क्वेश्चन है, टीपू सुल्तान ने अपनी राजधानी बनाई थी, इन्होंने अपनी राजधानी जो है श्रीरंगपट्टनम में बनाई थी। ये ऑप्शन इसका करेक्ट हो जाएगा। टीपू सुल्तान ने श्रीरंगपट्टनम को अपनी राजधानी बनाया एवं यहाँ जैकोबिन क्लब की स्थापना की और उसका सदस्य बना। साथ ही उसने अपनी राजधानी में फ्रांस और मैसूर के मैत्री का प्रतीक स्वतंत्रता को वृक्ष भी रोपे थे। और टीपू सुल्तान ने अपने समकालीन विदेशी राज्यों से मैत्री संबंध बनाने तथा अंग्रेजों के विरुद्ध उनकी सहायता प्राप्त करने के लिए अरब, कुस्तुनतुनिया, आधुनिक इस्तांबुल, काबुल और मॉरिशस में अपने दूत मंडल भी भेजे थे। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका 17 नंबर है, अंग्रेजों ने श्रीरंगपट्टनम की संधि किसके साथ की थी? तो इन्होंने जो है टीपू सुल्तान के साथ श्रीरंगपट्टनम की संधि की थी। सी ऑप्शन से करेक्ट हो जाएगा। तृतीय आंग्ल मैसूर युद्ध 1790 से 1792 का अवसान श्रीरंगपट्टनम की संधि
जो मार्च 1792 द्वारा हुआ था, और इस संधि में अंग्रेजों की ओर से कॉर्नवालिस तथा मैसूर से टीपू सुल्तान शामिल थे। इसके अनुसार जो टीपू को अपने देश का लगभग आधा भाग अंग्रेजों तथा उनके साथियों को देना पड़ा। साथ ही युद्ध के हार जाने के रूप में टीपू को 3 करोड़ रुपए अंग्रेजों को देना था। श्रीरंगपट्टनम की संधि में यह शामिल था कि जब तक टीपू 3 करोड़ रुपए नहीं देंगे तब तक उनके 2 पुत्रों अंग्रेजों के कब्जे में रहेंगे। कॉर्नवालिस ने इसी संधि के बाद यह टिप्पणी की थी कि हमने अपने शत्रु को प्रभावशाली ढंग से पंगु बना दिया था तथा साथियों को भी शक्तिशाली नहीं बनने दिया। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 18। ठगों का उन्मूलन किसके नेतृत्व में हुआ? तो जो ठगों का उन्मूलन है ये कैप्टन स्लीमेन के नेतृत्व में हुआ था। बी ऑप्शन से करेक्ट हो जाएगा। 19 नंबर क्वेश्चन है, बंगाल में द्विशासन प्रणाली किसके द्वारा लागू की गई थी? ये जो रॉबर्ट क्लाइव के द्वारा लागू की गई थी। सी ऑप्शन से करेक्ट हो जाएगा। और दोस्तों अगर आप क्लास में नए हैं तो एक बार क्लास को जो है शेयर जरूर कर दीजिए और सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए, ठीक है। सभी लोग जो है क्लास को लाइक भी कर दीजिए और अपने सभी मित्रों को क्लास को शेयर कर जरूर कीजिए और हमारे टेलीग्राम चैनल को जरूर ज्वाइन कर लीजिए, जिसका डिस्क्रिप्शन आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में, जिसका लिंक जो है आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 20 नंबर। द्वैत शासन का जनक किसे माना जाता है? तो द्वैत शासन का जो जनक है ये जो है सर लियोनिल कार्टिस को माना जाता है। डी ऑप्शन से करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है 21। भारत में प्रथम रेलवे लाइन किस ब्रिटिश गवर्नर के समय बिछाई गई थी? ये जो है लॉर्ड डलहौजी के समय 1853 में बिछाई गई थी। ए ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। 22 नंबर क्वेश्चन, मुंगेर का बरहिया ताल विरोध का उद्देश्य क्या था? तो जो मुंगेर का बरहिया ताल विरोध था इसका मुख्य उद्देश्य था बकास्त भूमि की वापसी की मांग। यह ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। मुंगेर के बरहिया ताल जो विरोध है इसका मुख्य उद्देश्य था बकास्त भूमि की वापसी की मांग। और यह आंदोलन जो है वर्ष 1936 से 1938 में कार्यानंद शर्मा के नेतृत्व में चलाया गया था। अगर आपसे क्वेश्चन पूछा जाता है कि जो है कार्यानंद शर्मा के नेतृत्व में कौन सा आंदोलन चलाया गया था, याद रखिएगा कास्त भूमि की वापसी की मांग के लिए जो है बरहिया ताल विरोध किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका जो है 23। 1857 में भारत का गवर्नर जनरल कौन था? इस समय जो भारत का गवर्नर जनरल था लॉर्ड कैनिंग। ये ऑप्शन से करेक्ट हो जाएगा। अंग्रेजी भारतीय सेना में चर्बी वाले कारतूसों से चलने वाला एनफील्ड राइफल कब शामिल की गई थी? ये जो है दिसंबर 1856 में शामिल किया गया था। बी ऑप्शन से राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है 1857 के विद्रोह का नेतृत्व बिहार में किसने किया था? बिहार में जो है इसका नेतृत्व किया गया था कुंवर सिंह के द्वारा। बी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। 1857 में जगदीशपुर में विद्रोह की अगुवाई करने वाले कुंवर सिंह बिहार के आरा जिले से संबंधित थे और जब उन्होंने अंग्रेजों के विद्रोह का झंडा बुलंद किया, प्रकृति ने उन्हें अदम्य शौर्य, वीरता और सेना नायक के आदर्श गुणों से मंडित किया था और इसी कारण उन्हें सही रूप में जो है विद्रोह के दौरान बिहार का सिंह भी माना जाता है। उन्होंने शाहाबाद जिले में अंग्रेजों की सत्ता पलट दिया और अपनी सरकार स्थापित की। वह कानपुर पर संयुक्त आक्रमण के लिए नाना साहब की मदद हेतु कालपी की और आगे बढ़े। वह विद्रोह की मशाल को रोहतास, मिर्जापुर, रीवा, बांदा और लखनऊ तक ले गए, जहां उनका अत्यंत सम्मानपूर्वक स्वागत भी हुआ और अंतिम सफलता के रूप में उन्होंने अपने गृह नगर जगदीशपुर के निकट अंग्रेजों को बुरी तरह पराजित किया था। इसी युद्ध के दौरान कुंवर सिंह के बुरी तरह से घायल होने के पश्चात जो है 26 अप्रैल 1858 को उनकी मृत्यु हो गई थी और उनकी मृत्यु के बाद उनके भाई अमर सिंह ने दिसंबर 1858 तक अंग्रेजों के विरुद्ध संघर्ष भी जारी रखा। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 26। बिहार में 1857 के विद्रोह का नेतृत्व किसने किया था? विजय है आपको कुंवर सिंह। ये ऑप्शन में करेक्ट हो जाएगा। जगदीशपुर के किस व्यक्ति ने 1857 के विप्लव में क्रांतिकारियों का नेतृत्व किया था? कुंवर सिंह ने। अगला क्वेश्चन है 28। कुंवर सिंह राजा थे, ये जो है जगदीशपुर के राजा थे। ये ऑप्शन से करेक्ट हो जाएगा। 29 नंबर क्वेश्चन है 1857 ईस्वी में जो है ईस्वी के विद्रोह के एक नेता कुंवर सिंह किस स्थान से संबंधित थे? तो जगदीशपुर से संबंधित है। नेक्स्ट है कुंवर सिंह अंग्रेजों के खिलाफ 1857 के विद्रोह में किस जगह से शामिल हुए थे? ये जो आरा, भोजपुर के जगदीशपुर से शामिल थे, ठीक है। ये ऑप्शन से राइट हो जाएगा।
31 नंबर क्वेश्चन है, इनमें से किसने 1857 के विद्रोह में सक्रिय भाग लिया था? ये जो है सक्रिय भाग लेने वाले थे नाना साहब कानपुर से, बेगम हजरत महल लखनऊ, मौलवी अहमदुल्ला फैजाबाद और बेगम जीनत महल दिल्ली। सभी ने जो है इसमें भाग लिया था, एक से अधिक हो जाएगा, ये करेक्ट हो जाएगा। पटना के 1857 के स्वतंत्रता संग्राम के नेता कौन थे? पटना के जो थे वो थे राजपूत कुंवर सिंह, बी ऑप्शन से करेक्ट हो जाएगा। 33 नंबर क्वेश्चन है, 1857 के विद्रोह का बिहार में 15 जुलाई 1857 से 30 जनवरी 1858 तक केंद्र क्या रहा? उस समय जो केंद्र था जगदीशपुर, बी ऑप्शन इसका सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन में जो है 34 नंबर, जगदीशपुर के राजा थे, तो ये तो राजा थे, आप सभी को पता है, ये कुंवर सिंह थे, डी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। और दोस्तों यही क्वेश्चन जो है बार बार पूछे जाते हैं, ये क्वेश्चन भी टीआरई 1 और टीआरई 2 के क्वेश्चनों में पूछा गया है, ठीक है। 35 नंबर क्वेश्चन, कुंवर सिंह ने 1857 के विद्रोह का नेतृत्व किस प्रांत से किया था? तो इन्होंने जो है बिहार प्रांत से किया था, ये ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। और आप देख सकते हैं कि ये जो है सभी के सभी बीपीएससी के द्वारा पूछे गए प्री एग्जाम में क्वेश्चन है, और अब जो है ऐसे ही क्वेश्चन, इन्हीं क्वेश्चनों को या ऐसे ही क्वेश्चन जो है बीपीएससी टीचर के एग्जाम में भी सेम टू सेम रूटीन में फॉलो करती है, इसलिए फिर आपके लिए ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट हो जाते हैं, ठीक है। 36 नंबर क्वेश्चन है, 1857 के विद्रोह का नेतृत्व बिहार में किसने किया था? तो वो थे कुंवर सिंह। अगला है, बिहार में 1857 के विद्रोह का नेतृत्व किसने किया? देखिए ये क्वेश्चन कितनी बार बना, 97, 98, फिर 2000, लगातार ये क्वेश्चन बनाया गया है, ये कुंवर सिंह हो जाएगा, इसका भी ऑप्शन। 38 नंबर क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन 1857 के विद्रोह में अंग्रेजों का सबसे कट्टर दुश्मन था? वो थे मौलवी अहमदुल्ला शाह, ये ऑप्शन से राइट हो जाएगा। 39 नंबर क्वेश्चन है, 1857 के विद्रोह को किस उर्दू कवि ने देखा था? वो थे मिर्जा गालिब, ये ऑप्शन इसका राइट हो जाएगा। 40 नंबर क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सा ईस्ट इंडिया कंपनी के सिपाहियों को विद्रोही बनाने का कारण नहीं था? वो था आपका जो है अधिकारियों की अक्षमता, ये नहीं था, डी ऑप्शन इसका राइट हो जाएगा। 41 नंबर क्वेश्चन है, निम्नलिखित वर्गों में से किसने 1857 के विद्रोह में भाग नहीं लिया था? तो इसमें जो है खेतिहर मजदूरों ने जो है भाग लिया था, इसमें साहूकारों ने भाग नहीं लिया था, और कृषकों ने लिया था, जमींदारों ने भी नहीं लिया था। इसका जो राइट आंसर होगा दूसरा और चौथा ने नहीं लिया था, डी ऑप्शन से राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन 42 नंबर क्वेश्चन है जो है आपका, ये निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? 1857 में दरभंगा, डुमराव और इटावा के महाराजाओं और उनके साथी जमींदारों ने अपने आदमी तथा पैसे से अंग्रेजों की मदद की थी, ये आपका जो है एकदम सही है, ठीक है। फिर है आपका 1857 में दरभंगा, डुमराव और इटावा के महाराजाओं तथा उनके साथी जमींदारों ने आदमियों से अंग्रेजों की मदद के पैसे, ये गलत है, मतलब पहला ही ऑप्शन इसमें सही हो जाएगा, ठीक है। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो ए हो जाएगा, यही बोल रहा है कौन सा कथन सही है, ए ऑप्शन इसका सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है 43 नंबर क्वेश्चन है कि 1857 के विद्रोह से बिहार का कौन सा भाग अप्रभावित रहा? इसमें जो है अप्रभावित जो है, इसमें दानापुर में प्रभाव था इसका, पटना में भी था, और आरा में भी था, मुजफ्फरपुर में भी था, सिर्फ इसमें जो है मुंगेर नहीं था इसमें शामिल, इस मुंगेर से अप्रभावित केवल 5, इसका राइट हो जाएगा, बी ऑप्शन। अगला 1857 का विद्रोह लखनऊ में किसके नेतृत्व में आगे बढ़ा? तो लखनऊ में जो है बेगम अवध, ठीक है, हजरत महल के द्वारा जो है आगे बढ़ाया गया था, ये ऑप्शन इसका राइट हो जाएगा। 45 नंबर क्वेश्चन है, 1857 का विद्रोह मुख्यतः किस कारण से असफल रहा? तो जो इसका मुख्य कारण है हिंदू मुस्लिम एकता की कमी, किसी सामान्य योजना एवं केंद्र संगठन की कमी, इसके प्रभाव का सीमित क्षेत्र, ये भी सही है। इसमें जो है तीनों ऑप्शन में से जमींदारों की सहभागिता, इसका जो मेन कमी थी, मेन एक ही कमी थी, बताते हैं, किसी सामान्य योजना और केंद्रीय संगठन की कमी, ये सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है यहाँ पे। इसी के कारण जो है यहाँ पे, क्योंकि इनके जो है कोई सामान्य कोई योजना नहीं थी, कोई संगठन नहीं था, इस वजह से जो ये कारण आपका 1857 का विद्रोह ये विफल हो गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है 46 नंबर, नेक्स्ट क्वेश्चन आपका कथन का दिया हुआ है
1857 में प्रथम स्वतंत्रता संग्राम, ब्रिटिश सरकार ने स्वतंत्रता प्राप्त करने में असफल रहा। ये आपका एकदम सही है। फिर अगला है, कारण क्या था? बहादुर शाह जफर के नेतृत्व को जन सहयोग नहीं मिला था और अधिकांश महत्वपूर्ण रियासतों के शासक उनका साथ देने में कतरा गए थे। ये भी बात सही है, ठीक है, और इसका कारण भी एकदम सही है। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा, दोनों का और का मतलब कथन और कारण जो है इसमें दोनों सही है, और जो है कारण इसका जो है कथन का सही स्पष्टीकरण भी है। ये आपसे करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है 47। महारानी विक्टोरिया ने भारतीय प्रशासन को ब्रिटिश राज के नियंत्रण में लेने की घोषणा कब की थी? ये जो है 1 नवंबर 1858 को इसकी घोषणा की गई थी। ये ऑप्शन से राइट हो जाएगा। 48 नंबर क्वेश्चन है, 1857 के विद्रोह के बाद ब्रिटिश सरकार ने सिपाहियों का इन प्रांतों से चयन किया था। जो सिपाहियों को सबसे ज्यादा जो चयन हुआ था वो गोरखा, सिख एवं पंजाबी उत्तर प्रांत से हुआ था। ये ऑप्शन इसका राइट हो जाएगा। जो 1857 के विद्रोह के बाद जो ब्रिटिश सरकार थी उन्होंने जो है गोरखा, सिख और पंजाबी उत्तर प्रांत से सिपाहियों के प्रांतों का चयन किया था। अगला है 49 नंबर क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किसने 1857 के विद्रोह को एक षड्यंत्र की संज्ञा दी थी? तो षड्यंत्र की संज्ञा देने वाले थे सर जेम्स आउटरम एंड डब्ल्यू टेलर। ये ऑप्शन से राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है 50 नंबर के, 1857 के विद्रोह को किसके द्वारा प्रथम भारतीय स्वतंत्रता संग्राम के रूप में वर्णित किया गया था? वो था आपको वीडी सावरकर के द्वारा। ये ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट है आपका जो 51 नंबर क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा आयोग 1857 के विद्रोह को दमन के बाद भारतीय फौज के नौ संगठन से संबंधित है? ये जो है पील आयोग, इससे संबंधित है, याद रखेंगे। अगला क्वेश्चन है 52 नंबर, नील विद्रोह किसके बारे में था? नील विद्रोह की बात करेंगे। ये जो है रैयत नील की खेती नहीं करना चाह रहे थे, पर उनसे जो है एक अमान्य मूल्य पर जबरदस्ती नील की खेती करवाई जा रही थी, जिससे जो है नील विद्रोह किया था, किसानों के द्वारा किया गया था। ये ऑप्शन राइट हो गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है 53 नंबर, नील कृषकों के दुर्दशा पर लिखी गई पुस्तक नील दर्पण के लेखक कौन थे? नील दर्पण के लेखक है दीनबंधु मित्र। बी ऑप्शन का राइट हो जाएगा। फिर अगला है नेक्स्ट क्वेश्चन 54 नंबर है, वह प्रथा जिसके तहत किसान स्वयं भूमि का मालिक होता है और सरकार को भू राजस्व के भुगतान के लिए जिम्मेदार माना जाता है, वह व्यवस्था होती है रैयतवाड़ी व्यवस्था। ठीक है, इसका राइट आंसर बी हो जाएगा। पागल पंथ की स्थापना किसने की थी? ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। पागल पंथ की जो स्थापना करने वाले थे उनका नाम है करम शाह। बी ऑप्शन का राइट हो जाएगा। फिर अगला क्वेश्चन है, फराजी कौन थे? तो फराजी कौन थे ये बताना है। इसमें जो हाजी शरीयतुल्लाह के जितने भी अनुयायी थे उनको फराजी कहा जाता था। ठीक है, ये आपको जो है ये ऑप्शन से राइट हो जाएगा। फराजी लोग बंगाल के फरीदपुर के हाजी शरीयतुल्लाह द्वारा चलाए गए संप्रदाय के अनुयायी थे। ये लोग अनेक धार्मिक, सामाजिक तथा राजनीतिक आमूल परिवर्तनों का प्रतिपादित करते थे और शरीयतुल्लाह के पुत्र दादू मियां ने बंगाल से अंग्रेजों को निकालने की योजना बनाई और यह विद्रोह 1838 से लेकर के 1860 ईस्वी के दौरान चलता रहा। अंत में इस संप्रदाय के अनुयायी जो है वहाबी दल में भी सम्मिलित हो गए। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 57, फराजी आंदोलन की शुरुआत किसने की थी? तो जो है हाजी शरीयतुल्लाह ने इसकी शुरुआत की थी। ये ऑप्शन राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है 58, कूका आंदोलन को किससे संगठित किया था? ये बताना है। जो कूका आंदोलन था इसको किसने संगठित किया था? वो थे गुरु राम सिंह। गुरु राम सिंह जी के द्वारा जो है कूका आंदोलन को संगठित किया गया था। सी ऑप्शन से करेक्ट हो जाएगा। और दोस्तों, आप सभी को उम्मीद है क्लास पसंद आ रही हुए, और क्लास अगर पसंद आ रही है तो क्लास को जो है सभी लोगों को लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए, और चैनल में नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कर लीजिएगा, जिससे कि आगे आने वाले सभी वीडियोस की नोटिफिकेशन भी आप सभी को मिलती रहे और हमारे द्वारा जो किए जा रहे हैं प्रयास से आपके एग्जाम में जो है कारगर साबित हो, यही हम भी चाहते हैं। और जितना ज्यादा हमसे हो सकेगा हम आपकी हेल्प में कंटिन्यू लगे रहेंगे। और आपको भी जो है अपना दायित्व समझते हुए क्लास को जो है लाइक करना है, शेयर करना है, और जो है जितने भी क्वेश्चन करवा रहे हैं उनको ध्यान से पढ़ना है। ठीक है, यही क्वेश्चन जो है, देखिए ये क्वेश्चन कोई हमारे अपने नहीं है, ये बीपीएससी के खुद के क्वेश्चन है। तो यहाँ से जो है क्वेश्चन बनने की ज्यादा संभावना है। अगर आपसे जो है एक क्लास से कम 4 क्वेश्चन भी बन जाते हैं तो हम लगभग 4 क्लास करवाने वाले हैं। 4 पार्ट में आपका पहला पार्ट है
और 400 प्रश्न करने वाले हैं। तो 400 प्रश्न में क्या जो है हम लोग 10 क्वेश्चन भी नहीं हो पाएंगे, इससे कोशिश करेंगे कि 10 क्वेश्चन तो जो है मॉडर्न हिस्ट्री के फंस ही जाते हैं, ठीक है। और 10 क्वेश्चन इससे अगर फंस जाते हैं सिर्फ 4 क्लासों से, तो बहुत अच्छा होगा आपके लिए भी और हमारे भी लिए भी कि आप लोगों का इतना सहयोग होगा हमारे द्वारा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 59 नंबर, 1875 के दक्कन के दंगों का तात्कालिक कारण क्या था। तो इसमें जो 1875 के जो दक्कन के दंगे हैं उनका मुख्य कारण था महाजनों के द्वारा ऊंची ब्याज पर यह ऋण देना। बी ऑप्शन से राइट हो जाएगा। आप देख सकते हैं 1875 के दक्कन विद्रोह के अनेक कारण थे, जैसे महाजनों द्वारा ऊंची ब्याज दर और कृषकों का स्थायी रूप से कर्जदार होना, भू राजस्व की ऊंची ब्याज दर, कृषकों की अशिक्षा और गरीबी के कारण उनके खेत घर आदि को गिरवी रखकर ऋण पत्र पर उनसे हस्ताक्षर करवाना, और न्याय व्यवस्था की जटिल एवं खर्चीली प्रणाली के कारण किसानों को अपने हितों की जो है रक्षा करने में विफलता हो जाना। इसी परिस्थिति में 1875-76 ने के अकाल ने कृषकों के ऋण शोधन क्षमता को पूरी तरह से खत्म कर दिया, और दूसरी तरफ भूमि के मूल्यों में गिरावट के कारण साहूकारों ऋणों की वसूली में शीघ्रता करने लगे। इस तरह जो है महाजनों के द्वारा ऊंची ब्याज दर पर वसूली दक्कन विद्रोह का तात्कालिक कारण रहा। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 60, महाराष्ट्र में रामोसी कृषक जत्था किसने स्थापित की थी। तो ये जो है वासुदेव बलवंत फड़के, वासुदेव बलवंत फड़के जी ने जो है महाराष्ट्र में रामोसी कृषक जत्था स्थापित किया। 61 नंबर क्वेश्चन है, रामोसी विद्रोह सही रूप में किस भौगोलिक इलाके में हुआ था। ये जो है पश्चिमी घाट वाले जो प्रदेश है वहां पर इसका जो है रामोसी विद्रोह सही रूप से हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन है 62, वघेरा विद्रोह कहाँ हुआ था। वघेरा विद्रोह की बात करेंगे तो ये जो है बड़ौदा में हुआ था 1818 में। अंग्रेज सरकार के विरुद्ध जो है ये वघेरा का युद्ध किया गया था। नेक्स्ट है 63, मानव बलि प्रथा का निषेध करने के कारण अंग्रेजों के विरुद्ध विद्रोह करने वाली जनजाति का क्या नाम था। वो थी खोंड जनजाति। खोंड जनजाति जो है तमिलनाडु से लेकर बंगाल तक और मध्य भारत तक फैली हुई है, और इन्होंने जो है नर बलि जब यह मानव बलि जब प्रथा का निषेध किया गया अंग्रेजों के द्वारा तो इन्होंने इसका विरोध भी किया था खोंड जनजाति ने। नेक्स्ट है आपका 64 नंबर क्वेश्चन, छोटा नागपुर जनजाति विद्रोह कब हुआ था। तो छोटा नागपुर जनजाति विद्रोह जो है 1831, मतलब ये छोटा नागपुर जनजाति विद्रोह है ये लगातार होता गया है, तो इसमें कोई एग्जैक्ट डेट नहीं है। आप देख सकते हैं अलग अलग जनजातियों के द्वारा अलग अलग विद्रोह किया गया है, देख सकते हैं। छोटा नागपुर जनजाति विद्रोह के नाम से कोई विद्रोह नहीं हुआ है, आप देख सकते हैं। और फिर भी इस क्षेत्र में हुए विद्रोहों की एक लंबी श्रृंखला है जिसे अलग अलग नामों से जाना जाता है। दिए गए विकल्प में कोई भी तिथि किसी भी विद्रोह का सही समय नहीं है। इस क्षेत्र में हुए कोल विद्रोह 1831-32 में, संथाल विद्रोह 1855-56 में, मुंडा विद्रोह 1899 में। इसलिए इसका जो राइट आंसर हो जाएगा नन ऑफ दीज हो जाएगा, नन ऑफ दीज। नेक्स्ट है 65 नंबर क्वेश्चन, 1855 ईस्वी में संथालों ने किस अंग्रेज कमांडर को हराया था। संथालों ने जो है मेजर वारो को हराया था। सी ऑप्शन राइट हो जाएगा। 65 नंबर क्वेश्चन है, 1855 ईस्वी में संथाल विद्रोह का नेतृत्व किसने किया था। संथाल विद्रोह का नेतृत्व करते थे सिद्धू और कान्हू। ये ऑप्शन राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन 67 नंबर, मुंडाओं ने विद्रोह खड़ा किया था। ये जो है 1895 से लगभग 2000 तक ये चला था, ठीक है। मुंडा जो विद्रोह था ये लगभग 1895 से 1900 ईस्वी तक चला था, 2000 तक नहीं 1900 ईस्वी तक, ठीक है। नेक्स्ट है आपका 68 नंबर क्वेश्चन है, उल गुलान विद्रोह किससे जुड़ा था। तो उल गुलान जो विद्रोह है ये बिरसा मुंडा जी से जुड़ा था। ये ऑप्शन राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 69, बिरसा मुंडा का कार्यक्षेत्र कौन सा था। इनका जो कार्यक्षेत्र था झारखंड रांची। बी ऑप्शन इसका राइट हो जाएगा। 70 नंबर क्वेश्चन है, 1899 से 1900 ईस्वी के मुंडा क्रांति का नेता कौन थे। तो इसके जो नेता थे वो थे बिरसा मुंडा। यहाँ पे आप देख सकते हैं बिरसा मुंडा इसका राइट हो जाएगा, सी ऑप्शन। अगला है 71 नंबर क्वेश्चन, बिरसा मुंडा किसके पक्ष में थे। तो ये जो है झारखंड के पक्ष में थे। ए ऑप्शन राइट हो जाएगा। बिरसा मुंडा झारखंड के पक्ष में थे, यद्यपि बिरसा मुंडा का आंदोलन असफल हो गया एवं झारखंड राज्य की स्थापना
अधूरी रह गई। कालांतर में जब बिहार का विभाजन कर झारखंड राज्य की स्थापना की गई, तब बिरसा मुंडा को श्रद्धांजलि देने हेतु झारखंड राज्य की स्थापना बिरसा मुंडा के जन्म दिवस अर्थात 15 नवंबर के दिन ही की गई थी। 72 नंबर क्वेश्चन है, 1831 में बुद्धो भगत के नेतृत्व में कोल विद्रोह किस क्षेत्र में हुआ था? बुद्धो भगत के नेतृत्व में जो है कोल विद्रोह हुआ था, ये आपको याद रखना है। और ये किस क्षेत्र में हुआ था? ये सिंहभूम क्षेत्र में हुआ था। ठीक है, सिंहभूम है, पलामू है, हजारीबाग है, ये सब झारखंड के जिले हैं और यहीं पर जो है इसी क्षेत्र में जो है कोल विद्रोह हुआ था। अगला क्वेश्चन है 73, हौज विद्रोह कहाँ हुआ था? तो हौज विद्रोह की बात करेंगे तो ये जो है 1820-21 के दौरान जो है हुआ था संथाल परगना में। ये ऑप्शन इसका राइट हो जाएगा और जो है इसका मेन केंद्र था संथाल परगना। अगला क्वेश्चन 74, किस स्थान पर आदिवासियों ने अंग्रेजों के खिलाफ विद्रोह किया था? ये जो है बिहार, पंजाब, सिंध और काठियावाड़, इन बहुत सारे जगहों पे इनमें से एक से अधिक हो जाएगा। ठीक है, ये ऑप्शन राइट हो जाएगा। छोटा नागपुर की हो एवं मुंडा जनजातियों ने 1820 ईस्वी से 22 ईस्वी तक तथा पुनः 1831 ईस्वी में ब्रिटिश सेनाओं को चुनौती दी थी। इस क्षेत्र में इस कारण जो है 1837 ईस्वी तक अशांति व्याप्त रही। सिंध के जनजातियों ने भी लगातार अंग्रेजों के विरुद्ध विद्रोह किया था। एक से अधिक इसका राइट हो जाएगा। 75 नंबर क्वेश्चन है, इनमें से किसने अंग्रेजी ईस्ट इंडिया कंपनी के कंट्रोल के खिलाफ जो है बगावत नहीं की थी? तो वो थे आपके हैदराबाद का निजाम, इसने जो है बगावत नहीं की थी। बी ऑप्शन राइट हो जाएगा। जबकि विजयनगरम के राजा, तमिलनाडु के पोलीगार और त्रावणकोर के दीवान वेलुपुथम्पी, इन सभी ने जो है विद्रोह किया था। हैदराबाद के निजाम को छोड़कर उपयुक्त सभी राजा जो है इन्होंने जो है ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी के नियंत्रण के खिलाफ जो है विद्रोह किया। नेक्स्ट आपका 76 नंबर क्वेश्चन कि बंकिम चंद्र चटर्जी के आनंद मठ में किस विद्रोह का उल्लेख है? तो इसमें जो है सन्यासी विद्रोह का उल्लेख किया गया है। यह ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। बंकिम चंद्र चटर्जी कृति आनंद मठ का कथानक सन्यासी विद्रोह पर आधारित है और वंदे मातरम गीत जो है आनंद मठ से लिया गया है। नेक्स्ट आपका जो है अफगानिस्तान के प्रति आक्रामक नीति किस वायसराय ने अपनाई थी? ये जो अपनाने वाले जो थे उनका नाम है लॉर्ड लिटन। बी ऑप्शन से राइट हो जाएगा। 78 नंबर क्वेश्चन है, 1878 का वर्नाक्यूलर प्रेस एक्ट किसने रद्द कर दिया था? वर्नाक्यूलर जो प्रेस एक्ट है ये लॉर्ड रिपन के द्वारा रद्द किया गया था। ये ऑप्शन राइट हो जाएगा। और लगाया किसके द्वारा गया था, शुरू किसके द्वारा किया गया था? लॉर्ड लिटन के द्वारा शुरू किया गया था, याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है 79, स्थायी बंदोबस्त किसके साथ किया गया? तो स्थायी बंदोबस्त जो है ये जमींदारों के साथ की गई थी। ये ऑप्शन राइट हो जाएगा। 1793 ईस्वी में कॉर्नवालिस ने भू राजस्व के स्थायी बंदोबस्त प्रणाली प्रारंभ किया था। याद रखिएगा, स्थायी बंदोबस्त के जो है संचालक कौन थे? कॉर्नवालिस थे। इसे जो है इस्मलारी, जागीरदारी, मालगुजारी एवं विश्वेदारी आदि भिन्न भिन्न नामों से भी जाना जाता है। यह व्यवस्था बंगाल, बिहार, उड़ीसा तथा उत्तर प्रदेश के वाराणसी एवं उत्तरी कर्नाटक में लागू थी। इसके अंतर्गत समूचे ब्रिटिश भारत के क्षेत्रफल का लगभग 19% हिस्सा शामिल था और इस व्यवस्था के अंतर्गत जमींदारों के एक नए वर्ग को भूस्वामी घोषित कर दिया गया, जिसे भूमि के लगान का 10/11 भाग कंपनी को देना था तथा 1/11 भाग अपनी सेवाओं के लिए अपने पास रखना था। स्थायी बंदोबस्त के अंतर्गत जो है छोटे छोटे जमींदार भूमिपति आते थे। ठीक है, अगला क्वेश्चन है 80 नंबर, बिहार में परमानेंट सेटलमेंट लागू करने का कारण क्या था? यहाँ पर जो है परमानेंट जो सेटलमेंट था इसको लागू करने का प्रमुख कारण था भू राजस्व का राजस्व निर्णय करना। ये ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, रैयतवाड़ी व्यवस्था सर्वप्रथम कहाँ लागू की गई थी? तो रैयतवाड़ी व्यवस्था जो है ये मद्रास में लागू की गई थी। बी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। रैयतवाड़ी व्यवस्था सर्वप्रथम मद्रास प्रेसिडेंसी में अलेक्जेंडर रीड के द्वारा 1792 ईस्वी में तमिलनाडु के 12 महल क्षेत्र में लागू किया गया। इसके बाद यह व्यवस्था बंबई प्रेसिडेंसी में भी लागू की गई और थॉमस मुनरो का संबंध रैयतवाड़ी व्यवस्था से है। ये भी आप याद रख सकते हैं। अगला क्वेश्चन है 82, रिक्त स्थान की पूर्ति करना है। देश में बंगाल और बिहार में भूमि पर किराएदारों के लिए अधिकारों को बंगाल किराएदारी अधिनियम द्वारा दिया गया था। ये जो कब हुआ था? 1885 में। 1885 में बंगाल और बिहार में जो है भूमि पर किराएदारों के अधिकारों को बंगाल किराएदारी अधिनियम द्वारा दिया गया था। ये ऑप्शन इसका राइट हो जाएगा।
1793 में लॉर्ड कॉर्नवालिस द्वारा स्थायी बंदोबस्त को लागू किया गया, जिसने जमींदारों को कई अधिकार प्रदान किए। 19वीं शताब्दी तक आते आते भूमि की मांग बढ़ने लगी और भूमि मालिकों ने किराए में बढ़ोतरी की। यह समय जो है किसानों के विद्रोह का था और इसी बीच जो है बंगाल सरकार ने बंगाल एवं बिहार में बंगाल किराएदारी अधिनियम 1885 को लागू किया, जिसमें जो है भूमि मालिकों और किराएदारों के अधिकारों को परिभाषित किया गया है। 83 नंबर क्वेश्चन है, सत्यार्थ प्रकाश की रचना की गई थी किसके द्वारा? सत्यार्थ प्रकाश की रचना जो है स्वामी दयानंद सरस्वती जी के द्वारा किया गया था। ठीक है, इसका राइट आंसर हो जाएगा डी ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन 84, अमृत बाजार पत्रिका की स्थापना किसने की थी? गिरीश चंद्र घोष, हरीश चंद्र मुखर्जी, फिर यहाँ पर एस.एन. बनर्जी या सुशील कुमार घोष। अमृत बाजार पत्रिका की घोष है, पत्रिका की जो स्थापना है ये सुशील कुमार घोष के द्वारा जो है अमृत बाजार पत्रिका को जो है संपादक किया गया था। डी ऑप्शन इसका राइट हो जाएगा। और दोस्तों, आप सभी को अगर क्लास पसंद आ रही हो तो क्लास को एक बार सभी लोग लाइक कर दीजिए क्लास को, और सभी लोग जो है अपने अपने सभी मित्रों को शेयर कर दीजिए, और आप अपने जो है व्हाट्सएप पे स्टेटस भी बना लीजिए और स्टेटस में लगा दीजिए, ताकि जो है आपके अन्य मित्र की जो है क्लास को देख पाए। 85 नंबर क्वेश्चन है, निम्नलिखित अखबारों में से कौन सा मुख्यतः उदारवादियों की नीतियों का प्रचारक था? तो इसमें जो उदारवादियों की नीति का प्रचारक था वो था लीडर। बी ऑप्शन राइट हो जाएगा। ठीक है, न्यू इंडिया, यंग इंडिया और फ्री प्रेस जर्नल, ये जो है सभी जो है उग्रवादियों के थे और उदारवादियों के थे लीडर। फ्री प्रेस जर्नल एक न्यूज एजेंसी थी। यंग इंडिया एक साप्ताहिक पत्रिका थी जिसे महात्मा गांधी प्रकाशित करते थे, और लीडर समाचार पत्र के जो संपादक मदन मोहन मालवीय थे, और मालवीय जो है उदारवादी दल के नेता थे। इसके माध्यम से उदारवादी अपनी नीतियों का प्रचार करते थे। यहाँ पे जो यंग इंडिया है ये जो है उग्रवादी नहीं था, यहाँ पे जो है ये पत्रिका थी, एक साप्ताहिक पत्रिका थी, और यहाँ पे जो है अखबारों की बात की गई है, तो अखबारों की बात कर जो है ओनली लीडर इसका राइट हो जाएगा। और फ्री प्रेस जर्नल ये एक जो है न्यूज एजेंसी हुआ करती थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है 86, 19वीं शताब्दी में धर्म एवं समाज सुधार आंदोलनों ने जनसंख्या के किस वर्ग को मुख्यतः आकर्षित किया? इसने जो है बुद्धिजीवी वर्ग को, नगरीय उच्च जो जातियां थी इनको भी आकर्षित किया था, और निर्धन सर्वसाधारण वर्ग इनको भी जो आकर्षित किया। उदार रजवाड़े, इस पर जो है कोई स्थान नहीं था इसमें। इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा सी ऑप्शन 1, 2 और 3। अगली क्वेश्चन है 87 नंबर है, भारतीय पुनर्जागरण आंदोलन के पिता कौन थे? जो भारतीय पुनर्जागरण के आंदोलन के जो पिता हैं उनका नाम है राजा राम मोहन राय। डी ऑप्शन इसका राइट हो जाएगा। राजा राम मोहन राय को भारतीय पुनर्जागरण का पिता, भारतीय राष्ट्रवाद का पैगंबर, याद रखेगा इनमें से कोई एक पूछ लेता है। भारतीय राष्ट्रवाद का पैगंबर, अतीत और भविष्य के मध्य सेतु, भारतीय राष्ट्रवाद का जनक, आधुनिक भारत का पिता, प्रथम आधुनिक पुरुष तथा युगदूत कहा गया था इन्हें। अगला क्वेश्चन 88 नंबर क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन आत्मीय सभा के संस्थापक रहे? तो आत्मीय सभा जो है इसके संस्थापक थे राजा राम मोहन राय। ये ऑप्शन राइट हो जाएगा। 89 नंबर क्वेश्चन है, ब्रह्म समाज की स्थापना हुई थी। तो ब्रह्म समाज की स्थापना जो है 1828 में हुई थी, जो इसमें कहीं पे भी दिखाई नहीं दे रहा है। 20 अगस्त 1828 को हुई थी इसकी स्थापना। तो जो राइट आंसर हो जाएगा नन ऑफ दीज हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है 90 नंबर क्वेश्चन है, राजा राम मोहन राय द्वारा ब्रह्म समाज की स्थापना की गई थी, ये जो 1828 में की गई थी। सी ऑप्शन का राइट हो जाएगा। सती को गैर कानूनी किसने घोषित किया था? ये वो थे आपके विलियम बेंटिक। ये ऑप्शन इसका राइट हो जाएगा। और विलियम बेंटिक जो है राजा राम मोहन राय जो थे उनके प्रयासों से जो है इन्होंने सती प्रथा को जो है गैर कानूनी घोषित किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है 92, प्रार्थना समाज के संस्थापक कौन थे? तो प्रार्थना समाज के जो संस्थापक थे आत्माराम पांडुरंग। ये ऑप्शन से राइट हो जाएगा। 93 नंबर क्वेश्चन है, 19वीं शताब्दी के उत्तरार्ध में नव हिंदूवाद के सर्वश्रेष्ठ प्रतिनिधि कौन थे? नव हिंदूवाद के जो सर्वश्रेष्ठ प्रतिनिधि थे उनका नाम है स्वामी विवेकानंद। बी ऑप्शन का राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है 94 नंबर क्वेश्चन, इनमें से किसने 1893 में शिकागो में आयोजित धर्म संसद में भाग लिया था? तो धर्म संसद में भाग लेने वाले थे स्वामी विवेकानंद जी। बी ऑप्शन का राइट हो जाएगा। स्वामी विवेकानंद ने रामकृष्ण मिशन की स्थापना किस वर्ष की थी? तो ये 1897 में जो इन्होंने
रामकृष्ण मिशन की स्थापना की थी? आप यहाँ पे देख सकते हैं स्वामी विवेकानंद दक्षिणेश्वर के स्वामी कहे जाने वाले रामकृष्ण परमहंस के परम शिष्य थे और उनके बचपन का नाम नरेंद्र नाथ दत्त था। आगे चलकर वे स्वामी विवेकानंद 1863 से 1902 ईस्वी के नाम से प्रसिद्ध हुए। उन्होंने रामकृष्ण के संदेशों को विश्व में फैलाया और रामकृष्ण मिशन के सिद्धांतों का आधार जो है वेदांत दर्शन है। इस मिशन मनुष्य की जो है सेवा को ईश्वर की सेवा मानता है, क्योंकि मनुष्य की आत्मा में जो है परमात्मा का अंश है। अगला क्वेश्चन है 96, दयानंद सरस्वती द्वारा स्थापित है। तो स्वामी दयानंद सरस्वती के द्वारा जो है आर्य समाज की स्थापना की गई थी। बी आपका इसका राइट हो जाएगा। ब्रह्म समाज की राजा राम मोहन राय, प्रार्थना समाज पर आत्माराम पांडुरंग, याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका 97 नंबर क्वेश्चन है, किसने 1873 में सत्य शोधक समाज की स्थापना की थी? सत्य शोधक समाज की जो स्थापना करने वाले थे ज्योतिबा फुले। बी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। उन्होंने 1873 में जो है सत्य शोधक समाज की स्थापना की थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सत्य शोधक समाज की स्थापना किसने की? ज्योतिबा फुले। अगला है 99 नंबर क्वेश्चन है, थियोसॉफिकल सोसाइटी की स्थापना किसने की थी? थियोसॉफिकल जो सोसाइटी है इसकी स्थापना जो है एक रूसी महिला थी, उनका नाम है मैडम एच.पी. ब्लावेत्स्की। ये ऑप्शन इसका राइट आंसर हो जाएगा। थियोसॉफिकल सोसाइटी की स्थापना एक रूसी महिला मैडम एच.पी. ब्लावेत्स्की, अमेरिकी सैनिक अधिकारी कर्नल ऑलकॉट और विलियम क्वाइट जज एवं अन्य द्वारा 1875 ईस्वी में न्यूयॉर्क में की गई थी। इस सोसाइटी के संस्थापक 1882 ईस्वी में मद्रास के पास ओडिया नामक स्थान पर सोसाइटी का मुख्यालय स्थापित किया और जो बाद में अंतर्राष्ट्रीय कार्यालय बना। इसका मुख्य उद्देश्य था प्राचीन हिंदू धर्म के लोगों के आत्मविश्वास को जगाना और बढ़ाना, तो धर्म को समाज सेवा का मुख्य आधार बनाना। जबकि राजा राम मोहन राय द्वारा 1828 ईस्वी में ब्रह्म समाज एवं स्वामी विवेकानंद के द्वारा 1857 में रामकृष्ण मिशन की स्थापना भी की गई थी। अगला क्वेश्चन है और आज की क्लास का हमारा लास्ट क्वेश्चन होगा, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की प्रथम महिला अध्यक्ष कौन थी? वो थी आपकी भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की जो प्रथम महिला अध्यक्ष थी वो थी श्रीमती एनी बेसेंट। बी ऑप्शन इसका राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपको जो है 101 नंबर और इसका आंसर जो है आप लोगों को देना है। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की प्रथम महिला अध्यक्ष कौन थी? अच्छा, हमने तो जस्ट बता ही दिया, तो कोई बात नहीं। जो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की प्रथम महिला अध्यक्ष थी एनी बेसेंट। आप लोगों को जो है आंसर देना है कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की प्रथम भारतीय महिला कौन थी, ये बताएं। प्रथम भारतीय महिला अध्यक्ष कौन थी? यहाँ पे जो है आप लोग प्रथम भारतीय महिला कर लीजिएगा। प्रथम भारतीय महिला अध्यक्ष कौन थी, इसका आंसर जरूर बताइएगा। ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए आप सभी जो है अपनी इस तैयारी को आगे कंटिन्यू करते रहिए और किसी भी क्वेश्चन में डाउट हो तो अवश्य पूछ लीजिएगा। सभी लोग जो है टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन अवश्य कर लीजिए, जिससे कि आपको आने वाले सभी वीडियोज की नोटिफिकेशन और जितने भी जो है जो आपके एग्जाम से रिलेटेड जो है अपडेट है वहां पे मिल जाएगा। एग्जाम अपडेट वहां पे सारी आपको मिल जाएंगी और आप सभी के जो है 7 मार्च से एडमिट कार्ड डाउनलोड होने शुरू हो जाएंगे। कल इसकी जो है डेट आ गई थी, ठीक है। 7 मार्च 2024 से इसकी जो है डेट स्टार्ट हो जाएगी डाउनलोड होना, ठीक है। सभी लोग अपने टाइम पर ही एडमिट कार्ड डाउनलोड करके अपना अपना जिला देख लीजिएगा कहाँ पे आप लोगों का सेंटर गया है और अब आप निश्चिंत हो जाइए कि आप लोगों का एग्जाम होगा या नहीं होगा। आप लोगों का एग्जाम 100% होगा। आप लोग जो है जितना ज्यादा से ज्यादा हो सके अपनी जो है तैयारी में और अच्छे से लग जाइए और किसी भी प्रकार का सपोर्ट है कुछ भी है तो हम लोग आपके साथ खड़े हुए हैं, ठीक है। मिलते हैं फिर किसी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।